कि ऑब्वियसली यासीन मलिक की जो कंडीशन है, जो उनके हवाले से खबरें हैं, आप तक ये बताइएगा कि आपके कब उनसे लास्ट टाइम रब्ता हुआ था, क्योंकि फरवरी से वो डिटेन्ड हैं और बताया ये जा रहा है कि तिहाड़ जेल में है। तो आर यू श्योर कि उनको वहीं पर रखा गया है या उनको वहां से कहीं और मुंतकिल किया गया है, और उनकी सेहत से मुतालिक आपके पास क्या इत्तलात है? देखिए, लास्ट मेरी बात हुई थी फरवरी 22 को 2019 को, एंड दैट वाज हमारे हमसाये में, हमारे पड़ोस में भारतीय हुकूमत जो है उसने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म की इंतहा कर दी है, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं है मीडिया में कश्मीर के इश्यूज के ऊपर बात। हाय दोस्तों, मैं आपका धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं 10 शॉट भारत। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को बता दें, कश्मीरी मुद्दे पर बात हो रहा है पाकिस्तानी मीडिया में। यासीन मलिक की वाइफ के द्वारा जो रो कर बताया जा रहा है बयां कि इंडिया इतना जुल्म करता है, ये करता है, वो करता है। अब क्या है, चलिए देखते हैं इस डिबेट में क्या बात चल रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन सेट कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बात करने के लिए तो अब इस वक्त मुझे पता चला है कि भारतीय हुकूमत ने एक बड़ा घिनौना प्लान बनाया है कश्मीरी लीडर रहनुमा जो है यासीन मलिक साहब के उनसे मुतालिक। तो वो क्या प्लान है वो तो आपको मैं उनकी एहलिया कहूँगा कि वही आपको बताएं। मुझे ज्वाइन कर रही है स्पेशली वीडियो लिंक के ऊपर मोहतरमा मिशाल मलिक साहिबा। मिशाल, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिशाल जी, मुझे ये बताइएगा कि क्या हो रहा है यासीन मलिक साहब के साथ? मैंने सुना है कोई बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ रही है मुझे अंदर से। जी बिल्कुल, वाकई जो आपने बात की है, पाकिस्तान के अंदर एक केओस चल रहा है, तो उसका हमेशा दुश्मन मुल्क फ़ायदा उठाता है। और ख़ास तौर पे इन दिनों के अंदर अचानक ही रात को 8 बजे कुछ दिन पहले पूरी सोशल मीडिया पे इंडिया के अंदर और उनके अखबारों में, उनके चैनल्स के ऊपर खबर ब्रेक हुई कि यासीन साहब हैज़ प्लीडेड गिल्टी बिफोर द NIA दिल्ली कोर्ट्स। तो फिर जब उसकी तहकीक हुई, उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकाली और सारा कुछ पता चला, तो ऑब्वियसली सारा होकस पोकस था। तो ये एक मीडिया ट्रायल उनकी शुरू कर दी गई थी। और उसके साथ साथ आपको याद होगा कि पिछले महीने एक फिल्म वहाँ पे आई है, रिलीज हुई है, कश्मीर फाइल्स के नाम से, जिसको कंप्लीट स्टेट ने जैसे स्पॉन्सर किया है, हिंदुस्तान की सरकार ने, और अपना जो झूठा उनका नैरेटिव है कश्मीरी पंडितों के बारे में कि उनका जेनोसाइड किया था कश्मीरी मुसलमानों ने, जो बिल्कुल झूठ है, झूठ पे मबनी थे सारे जो कुछ उन्होंने फिल्म में दिखाया। मगर उसमें तो ये जो मेन पॉइंट था कि जो गवर्नर थे जगमोहन, वो बीजेपी के थी, जिनके दौर के अंदर वहाँ पे एग्जॉडस हुआ था कश्मीरी पंडितों का, लेट 80s अर्ली 90s की मैं बात कर रही हूँ। तो उसको लेकर इन्होंने ये फिल्म बनाई, नैरेटिव बनाया, जिसमें हैंग यासीन मलिक कैंपेन चली पूरा पिछला महीना इंडिया के अंदर और उनके टीवी के ऊपर भी। अब अचानक ये खबर आई है और इसका आ रहा है कि 18 तारीख को, जो आज का दिन है, अगले दिन 19 को इनकी खिलाफ एक जजमेंट आ रहा है। तो जो केस हम फॉलो इनका कर रहे हैं काफ़ी, जो 3 साल से ऊपर हो गया है, उसमें यही है कि इनके पहले इनके एक लॉयर थे राजा तुफैल साहब, मिस्टीरियसली उनको भी ब्रेन हैमरेज हो गया, और वो कश्मीरी हैं और बड़े लायक लॉयर थे। और भी बहुत से पास्ट के केसेस अगर आप देख लें तो कश्मीरी, जब कोई यासीन साहब या दूसरे कोई लॉयर्स रखते हैं, अफजल गुरु का केस आप देख लें तो उसके अंदर भी जो लॉयर्स रखे गए थे तो उनको बहुत हरास किया जाता है या उनके ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है। तो फिर यासीन साहब ने कहा कि मैं अपना वकील खुद बनूंगा इस केस के अंदर, जो भी मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं इतने सालों से इनकी झूठे फैब्रिकेटेड केसेस को देख रहा हूँ, उनको लड़ा। आप खुद मतलब जानते ही उनको कि उनको अपनी जो स्ट्रगल है उसके ऊपर कितनी डिमांड है। मगर नेचुरली जो एक लीगल एक्सपर्ट की जो ज़रूरत होती है ऐसे जो क्रिमिनल डिफेंस लॉयर्स की ऐसे मैटर्स के अंदर, तो वो उनकी सुनवाई पहले नहीं हुई। फिर उसके बाद उनके लॉयर के साथ जो कुछ हुआ, उनको लीगल काउंसिल एक्सेस नहीं दी गई। फिर जब दी गई तो वो बीमार हो गए सडनली, उनके साथ जो कुछ हुआ। फिर उन्होंने कहा कि अब मैंने किसी और की जान को रिस्क में नहीं डालना, तो वो अपना केस खुद प्लीड करना चाह रहे थे। तो जब वो करना चाह रहे थे तो उनको कोर्ट में फिजिकली नहीं प्रेजेंट किया गया इतने सालों के अंदर, हार्डली 2 दफा प्रेजेंट किया गया, और आए दिन उनकी हियरिंग्स होती रही हैं इन कॉन्कॉक्टेड केसेस के अंदर, जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड, फुल ऑफ वेंडेटा थे। तो फिर उसके बाद उन्होंने यही कहा है कि मेरा कसूर सिर्फ यही है, जो उन्होंने कन्फेशन कोर्ट में दी है कि मेरा वो कसूर यही है जो महात्मा गांधी का था, जो इसका था भगत सिंह का था, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था, जो भी लोग दुनिया में
जो है वो फ्रीडम की स्ट्रगल्स जिन्होंने चलाई है, वही कसूर मेरा है। उसी की वजह से आप लोगों ने वन साइडेड जितने भी जो ट्रायल्स हो रहे हैं जिसके अंदर जो भी लीगल राइट्स हैं मेरे एज अ प्रिजनर वो तक नहीं मुझे दिए गए, ना मुझे फिजिकली प्रोड्यूस किया गया। और जब मुझे ऑनलाइन प्रेजेंट करते थे कोरोना के दिनों में, तो जब वो बोल रहे होते थे तो उनको म्यूट कर देती थी जो प्रिजन की तरफ से जो पुलिस थी, जो आर्मी वहाँ पे जो होती है, जो वहाँ पे सिक्योरिटी, तो वो उनका बंद कर देते थे, म्यूट पे कर देते थे जब वो बोल रहे होते थे अपनी साइड से। तो अब उन्होंने यही कहा है कि मैं इसको नहीं, मतलब कि जहाँ पे आप देख लेना कि जो कातिल है वही जज है, वही अब अपनी तरफ से फैसला भी सुनाएगा, कातिल खुद फैसला सुनाएगा और यूनिलैटरल सुनाएगा। और जो उससे भी बढ़ के बात है कि अब उन पर बहुत जबरदस्ती की जा रही है कि उनके लिए एक सरकारी वकील जो है वो एक कर दिया जाए, जिसके ऊपर बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इनकार है यासीन साहब की तरफ से। मतलब कि जो कातिल है वही जज है, वही अब लॉयर बनना चाह रहा है, वही फैसला सुनाएगा और वही सब कुछ देखेगा। और जो विक्टिम है उसको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा, और उसका कसूर विक्टिम का यही है कि वो एक पॉलिटिकल स्ट्रगल को चला रहे हैं। अच्छा मिशाल, बड़ा पेनफुल सा सवाल है अब, क्योंकि आप वाइफ हैं यासीन मलिक साहब की और आपकी बड़ी छोटी बच्ची है, और मुझे पता है जब भी आप इंटरव्यूज दे रही होती हैं तो वो कहीं साथ ही करीब खड़ी होकर सुन भी रही होती है। तो मैं पहले माफी मांग लूँ, जरा डिस्टर्बिंग सवाल है मेरा कि क्या ऐसा तो नहीं है कि इंडियन गवर्नमेंट ने यह फैसला कर लिया है कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर यासीन मलिक साहब को उन्होंने फांसी की सजा देनी है? देखिए, बहुत ही ये सीरियस कंसर्न है हम लोगों के लिए एज अ फैमिली मेंबर। स्ट्रगल तो अपनी जगह, मगर फैमिली के लिए तो वैसे भी जितना टेन्योर शादी का रहा है सारा जुदाइयों में रहा है और तकलीफों में रहा है, गमों में रहा है, कि मतलब जुदाई भी बहुत ही पेनफुल वाली रही है और दिन ब दिन चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं। और यासीन साहब का जो लास्ट जो उनकी हेयरिंग थी उसके अंदर भी उनका यही पैगाम भी जो आया है बाहर, उसमें से यही आया कि कश्मीरी जो हैं, चाहे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो इंडिया के अंदर हो, चाहे वो हिंदुस्तान की जेलों में, जो कश्मीरी बच्चा वहाँ पैदा होता है, हम सब कैद में। अगर वो, उन्होंने कहा अगर मैं तिहाड़ जेल में हूँ तो जो कश्मीर श्रीनगर के अंदर चल रहा है वो भी कैद के अंदर है। तो इसलिए ये इनकी तरफ से जिस तरह की मीडिया ट्रायल और मोदी की कैंपेन्स हमने जितनी भी देखी हैं, वो सिर्फ बढ़के नहीं माता, वो बकायदा जो भी कोई वो बात करता है, जब उसने कहा कश्मीर के बारे में, जब वो कि वहाँ पे हम लोग अपनी डेमोग्राफी को चेंज करके वहाँ पे हिंदुओं की ये लैंड है, हम हिंदुत्व को यहाँ पे फैलाएंगे अखंड भारत का, तो उसने उसके अंदर 60 लाख इंडियंस को, हिंदुओं को वहाँ की रेजिडेंसी और डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू कर दिया। अब अगले 1 साल में वो एक मेजॉरिटी में तब्दील हो जाएंगे। फिर जब उसने पब्लिकली ये कहा मोदी ने कि मैं पूरे पाकिस्तान को बंजर कर दूंगा, भूखा प्यासा छोड़ दूंगा वहाँ की आवाम को, तो उसका यही मतलब था कि वो मकबूजा कश्मीर में हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाएगा, वहाँ पे वो डैम के डैम बना रहा है। और अभी पिछले महीने जब पाकिस्तान के अंदर एक इंटरनल केओस चल रहा था, उस वक्त मैं हैरान थी कि किसी का फोकस ही नहीं आया कि मोदी के वहाँ पे जो श्रीनगर में वो गया है और जो 2 इतने बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स को जो किया है, तो व्हाटएवर दे डू वो कैंपेन चलाते हैं और फिर कर लेते हैं। मेरा बस एक सवाल ये है कि कुछ भी हो सकता है यासीन साहब के साथ, एनीथिंग कैन बी एक्सपेक्टेड। हमने सईद अली गिलानी साहब के साथ देखा, उनकी डेड बॉडी की जस्ते खाकी के साथ जो कुछ किया गया, उनकी कब्र को भी जो है वो इंडियन आर्मी ने घेरा हुआ है, कोई फातिहा पढ़ने नहीं जा सकता। अशरफ सराई साहब जो उनके सक्सेसर थे, उनको जहर दे दिया गया। यासीन साहब को फिजिकली मारा पीटा गया है इस डेथ सेल में और NIA की इंटरोगेशंस के अंदर। तो उनके साथ कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस वक्त, मेरे पास 1-2 जो विंडोज हैं जिसके थ्रू मैं शोर मचा सकती हूँ, उसमें आपने भी मेरी हेल्प करनी है। कैंपेन एक तो सोशल मीडिया के ऊपर, मगर उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम पाकिस्तान की जो भी यहाँ पे रिजीम चेंजेस हो रहे हैं, मगर जो भी कोई सिटिंग गवर्नमेंट हो, उनकी ये ड्यूटी है, मैं समझती, जो फॉरेन ऑफिस है स्पेशली, कि जिस तरीके से कुलभूषण यादव का जो मैटर था, एक दहशतगर्द का, उनकी गवर्नमेंट जो थी इंडिया की, वो मैटर ICJ लेके गई उसकी बीवी और मदर को रिलीफ दिलाने के लिए। मगर मैं एक पाकिस्तानी सिटीजन हूँ, आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी पब्लिक फिगर इन ऑक्यूपाइड कश्मीर आफ्टर गेटिंग मैरिड टू यासीन साहब। और वहाँ पे मुझे, मतलब कि मैं एक अपनी कॉज के साथ हूँ, बट आई एम अ पाकिस्तानी नेशनल। तो मैं एक ग्रीफ पार्टी हूँ, तो मेरा केस जो है, मेरे हस्बैंड हैं और ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो यहाँ पे इट फॉल्स अंडर इंटरनेशनल लॉ, इट डजंट फॉल अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
जो कुछ वो कर रहा है कश्मीरियों के साथ और खासतौर पे हमारी लीडरशिप के साथ, उनको टेररिज्म के साथ, तो इसमें पाकिस्तान